हेलो, कैसे हो बच्चों। आपका स्वागत है आईक्यू गुरुकुल कोचिंग सेंटर पर। हम संविधान पढ़ा रहे थे और संविधान की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। 3 क्लास इसकी हो गई थी और आज चौथी क्लास आपकी चल रही है। इससे पहले हमने पहले वाली क्लास में एक एक्ट पढ़ाया था जिसे कहते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ाया था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उससे पहले वाली क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी इसमें, जिसे हम कहते हैं बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध वो 1764 की जगह 1765 हो गया था। आंदे से इस गलती को हम ध्यान में रखेंगे और ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। तो आज हम बताते हैं कि हमने 1773 के एक्ट में क्या क्या पढ़ाया था। हमने सबसे पहले बताया था कि बंगाल का जो गवर्नर है उसका पद समाप्त करके भारत में, ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर है उसका पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद बनाया था जिसे कहते हैं वारेन हेस्टिंग बने थे। ठीक, और उसके बाद इसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद बनाया था, समिति बनाई थी। और उसके बाद आपके 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी कलकत्ता शहर। ठीक, आज इस एक्ट के बाद हमें एक एक्ट पढ़ना था जिसे आप कहते हो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट पढ़ना? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आज इस एक्ट के बारे में जानते हैं। ठीक, इस एक्ट के मतलब, इस एक्ट को लेके जो ब्रिटेन थे, ब्रिटेन में शासन चल रहा था, शासन चलाने वाली सरकार, जो शासन चला रही थी सरकार, वो क्या हो गया था? आप कहोगे जो चलाने वाली सरकार थी, जो शासन चला रही थी, वो निलंबित हो गई थी, मतलब कि समाप्त हो गई थी, हो गई थी। मतलब कि इस एक्ट में जो सरकार चला रही थी, पास होने के लिए, इस बिल को पास करने के लिए, वो सरकार क्या हो गई थी? निलंबित हो गई थी। वहां के प्रधानमंत्री पिट्स बने थे और उन्हीं के नाम पर यह एक्ट आया था, इसलिए इसे हम कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। और इस एक्ट में जो कंपनी थी, जो कंपनी थी वो दो रूपों में कार्य करने लगी थी। एक तो व्यापारिक कार्य, मतलब कि व्यापार कर रही थी, और दूसरा आप कहोगे राजनीति, राजनीति या शासन में अपनी भूमिका निभा रही थी। व्यापार कह दो या राजनीति कह दो, दो कार्य कंपनी कार्य कर रही थी। व्यापारिक कार्यों के लिए, किसके लिए? व्यापारिक कार्यों के लिए एक समिति बनाई थी जिसे कहते हैं बोर्ड बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब कि व्यापारिक कार्यों को देखने के लिए, इसकी जांच करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद बनाया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल व्यापारिक का मतलब राजनीतिक कार्यों के लिए बनाया गया था। तो दो कार्य कर रही थी। और इसी एक्ट में, इसमें जो सदस्य संख्या थी, सदस्य संख्या, इसमें जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी? आप कहोगे 24 हमने बताई थी। और इसमें सदस्य संख्या कितनी थी? इसमें जो सदस्य संख्या थी उनकी संख्या थी 6। राजनीतिक कार्यों के लिए सदस्य संख्या कितनी थी? 6। मतलब कि जो कानून विधि के आधार पर कार्य करेंगे उनकी जांच के लिए कौन था? राजनीति के लिए, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और यहां पर सदस्यों का कार्यकाल कितना था? जो कार्यकाल था वो था 4 वर्षों का। कितने वर्षों का? 4 वर्षों का। कार्यकाल कितने वर्षों का था? 4 वर्षों का कार्यकाल था। और यहां पर कितने कितने का कार्यकाल था? यहां पर कार्यकाल था
6 वर्षों, कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। दो चीज हमें पता चली, व्यापारिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राजनीतिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सदस्य संख्या इसमें कितनी थी? 24। यहां पर सदस्य संख्या कितनी थी? 6। और कार्यकाल कितना था? 4 वर्ष। और यहां पर कार्यकाल कितना था? आप कहोगे 6 वर्ष का कार्यकाल था। इसी कार्य को लेके, व्यापारिक कार्यों के लेके, और इसी के बाद जो और कुछ कमी रह गई थी उनके लिए 2 एक्ट आए थे, जिन्हें कहते हैं 1786 का एक्ट, ठीक। और दूसरा एक्ट आया था जिसे कहते हैं 1793 का एक्ट। और इस एक्ट में कंपनी को शासन के लिए 20 वर्षों की अनुमति दे दी थी। 20 वर्षों के लिए 20 वर्षों की अनुमति दी। दो चीज हमारी समझ में आई कि जो शासन है, किसके लिए? 20 वर्षों के लिए शासन की अनुमति दे दी गई थी। जब 20 हो गया तो इसके बाद अगला एक्ट कौन सा आएगा? आप यहां 20 जोड़ देंगे तो आपका कौन सा एक्ट हो जाएगा? 1813 का एक्ट। कौन सा एक्ट? 1813 का एक्ट। सबसे पहले कौन सा है? 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे 1773 का जिसे हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। और इसी में ब्रिटेन की सरकार क्या हो गई थी? परिवर्तन हो गई। पूछा जा सकता है किस एक्ट को लेकर ब्रिटेन की सत्ता परिवर्तन हो गई थी? आप कहोगे पिट्स इंडिया एक्ट को लेकर। और पिट्स इंडिया जो एक्ट है इसमें क्या था? आप कहोगे इसी में राजनीतिक कार्य और व्यापारिक कार्य दोनों को अलग कर दिया गया था। व्यापार के लिए और उसके बाद राजनीति के लिए। व्यापार के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। राजनीति के लिए सदस्य संख्या कितनी थी? 24। यहां सदस्य संख्या कितनी थी? 6। और इनका कार्यकाल कितना था? 4 वर्ष। मतलब कि प्रत्येक एक वर्ष बाद कितने? 1/4 सेवा समाप्त करके चले जाते थे। यहाँ कार्यकाल कितना था? 6 वर्षों के लिए था। फिर उसके बाद जो कुछ इसमें कमियां रह गई थी वह एक्ट आया 1786 का एक्ट, और उसके बाद 1793 का जो एक्ट आया उसमें कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए शासन की अनुमति दे दी गई। और उसी के बाद 20 वर्ष के बाद कौन सा आया? आप कहोगे 1813 का चार्टर एक्ट। अब ये जो 2 एक्ट हैं ये आपके इतिहास में भी आते हैं, हिस्ट्री में भी आते हैं, ठीक। तो इन एक्टों को पूरी तरीके से हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। तो कौन सा आया? 1813 का चार्टर एक्ट। हेडिंग कौन सी लगेगी? 1813 का एक्ट। अब इसमें क्या कंपनी की भूमिका? 1813 के एक्ट के समय एक नेपोलियन था जिसने क्या कर रखा था? ब्रिटेन को व्यापार करना मुश्किल कर रखा था, और इसीलिए ये एक्ट बनाया कंपनी ने। और कंपनी ने एक्ट बनाने के लिए व्यापार की ओर, किसकी ओर? व्यापार की ओर कम ध्यान दिया, और इसीलिए व्यापार को क्या कर दिया? कम कर दिया। व्यापार को क्या कर दिया भाई? कम का मतलब क्या था? जो मसालों का व्यापार कर रही थी, चाय का व्यापार कर रही थी, रेशम का व्यापार कर रहे थे, और अन्य व्यापार जो कर रहे थे उसे कम करके एकाधिकार खत्म करके केवल 2 वस्तुओं पर एकाधिकार कर दिया, जिसे आप कहते हो चाय प्लस रेशम। ठीक है, चाय और रेशम का व्यापार प्रारंभ कर दिया। मतलब कि कंपनी ने किस एक्ट के तहत चाय और रेशम का व्यापार कर रही थी? आप कहोगे 1813 के चार्टर एक्ट के समय। किसकी वजह से कम कर दिया था? आप कहोगे नेपोलियन की वजह से कम कर दिया। जो चाय का व्यापार था वो कहां से कर रही थी? आप कहोगे भारत से। और रेशम का कहां से कर रही थी? आप कहोगे चीन से।
मतलब चीन से रेशम, भारत से चाय का व्यापार कंपनी कर रही थी। कौन सा एक अधिकार? केवल चाय और रेशम पे, और उनको कोई अधिकार नहीं था। इसी के बाद इस एक्ट में जो कंपनी थी, कंपनी ने ईसाई मिशन लागू किया। मतलब कि अपने धर्म, ईसाई धर्म को बढ़ाने के लिए ईसाई मिशन को लागू कर दिया था। इस एक्ट में ईसाई मिशन को लागू कर दिया गया था। आपसे पूछा जाएगा पहली चर्च कहां बनी, तो आप कहोगे केरल में बनी। ये सब चीज आप कहोगे ईसाई मिशन के तहत लागू कर दी गई थी। दूसरी बात क्या थी इसमें? जो शिक्षा थी, भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। कितने? 1,00,000 रुपए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। मतलब कि जो भारतीय शिक्षा है उस पर हम पैसे खर्च करेंगे और ईसाई मिशन बढ़ाएंगे। जब पढ़ोगे तभी तो उसके बारे में जानोगे। तो इसीलिए कौन सी? शिक्षा पर। और कंपनी को आगामी 20 वर्षों तक शासन की अनुमति दी। मतलब कि जो बिल पास हुआ उसमें क्या ब्रिटेन से आया कि आप व्यापार करो, कहां से? चाय का करो और रेशम का करो। और उसी के बाद कंपनी कितने? आप कहोगे ईसाई धर्म को बढ़ाया और शिक्षा की ओर ध्यान दिया, और कंपनी को आगामी 20 वर्षों तक शासन करने की अनुमति प्रदान कर दी गई। और इस एक्ट के बाद जो अगला एक्ट आता है उसी को कहते हैं 1833 का एक्ट। कौन सा? 1833 का एक्ट। अब हम कौन सा एक्ट पढ़ेंगे? 1833 का एक्ट। 1833 का एक्ट। अब इस एक्ट को थोड़ा सा समझते हैं मैप के माध्यम से। ये भारत है। अब 1813 का चार्टर एक्ट है। अभी हमने देखा था कि बंगाल का जो थे गवर्नर का पद समाप्त करके क्या बनाया था? आप कहोगे बंगाल के गवर्नर जनरल, ये पद बन रहा था। और इसी के बाद ये सारे कहां के अधीन थे? आप कहोगे एक ही क्षेत्र था इनके पास। एक इसे कहते हैं हम किसे? मुंबई प्रांत, जिसमें बॉम्बे, और इसी को हम क्या कहते हैं? मद्रास। और यहां पर एक था जिसे कहते हैं कलकत्ता शहर। कौन सा शहर? कलकत्ता शहर। और यहां कौन सा था? आप कहोगे बॉम्बे, या इसी को कहते हैं मुंबई। अब ये चीज थी। अब इस एक्ट में प्रावधान आया तो कंपनी ने सबसे पहले, जो कंपनी थी, कंपनी ने सबसे पहले
सबसे पहले व्यापार व्यापार को समाप्त कर दिया। मतलब कहने का मेरा ये है कि कंपनी के जो व्यापार कर रही थी चाय का, रेशम का, वो क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। जब कंपनी ने व्यापार ही समाप्त कर दिया तो अब काम क्या रह गया उसका, उसका काम रह गया कि राजनीति, राजनीति या आप कहोगे शासन संबंधित प्रावधान, शासन के प्रावधान। पहले किस किस के लिए आ रहे थे, आप कहोगे व्यापारिक कार्यों के लिए भी थे, व्यापार कर रही थी चाय का, और अब व्यापार क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। जब व्यापार समाप्त कर दिया तो किस में प्रावधान आ गया, आप कहोगे शासन में प्रावधान आ गया। अब ये शासन क्या हुआ, इसमें सबसे पहले एक पद बनाया गया। क्या बनाया गया, पद। भाई एक पद समाप्त किया, नया पद बनाया, तो मतलब कि जो बंगाल था, बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त। अब भाई बंगाल के गवर्नर जनरल का पद क्या कर दिया, सब समाप्त कर दिया, तो इसके स्थान पर अंतिम तो कोई होंगे, आप कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। अब कौन सा पद बनाया, इसके स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया, है ना। आप कहोगे भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया, तो भारत के गवर्नर जनरल का जब पद बना तो ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल होंगे। कौन से, प्रथम। तो पहले गवर्नर जनरल कौन बने, आप कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब क्वेश्चन बनता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। यदि पूछे कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप कहोगे बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इन्हीं के समय बिल आया और इन्हीं के समय ये क्या बने, आप कहोगे भारत के गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताओ बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन थे, आप कहोगे जो बंगाल के अंतिम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग थे, और वही पहले गवर्नर जनरल भी थे। यदि हाँ आपसे फर्स्ट पूछा जाएगा अंतिम कौन थे, ये थे। यदि आपसे प्रथम पूछा जाए तो प्रथम कौन से होंगे, प्रथम होंगे, मैं ही बता देता हूं कौन थे प्रथम, वारेन हेस्टिंग। कौन थे भाई, वारेन हेस्टिंग यहाँ के प्रथम थे, और यहां प्रथम कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब बंगाल के समय, बंगाल में ये बंगाल है और इसके समय तीनों ही कार्य कर रही थी, तीनों क्षेत्रों में कार्य कर रही थी, तो इनके समय में कुछ सामाजिक कार्य हुए। सामाजिक कार्य क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। अब ये व्यक्ति थे इनके समय में, यहां भी लिख देना राजा, ठीक। पहला क्वेश्चन बनता है
कि ये किसके समय में थे? आप कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में। कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा ये शब्द क्या, ये उपाधि है। उपाधि मतलब सम्मान, जो कोई अच्छा कार्य करता था उनको उपाधि या सम्मान दिया जाता था, ये क्या है? उपाधि है। और इस उपाधि किसने दी थी? आप कहोगे मुगल काल के एक शासक थे जिसका नाम था अकबर, और इन्हें कहते हैं अकबर द्वितीय। प्रथम अकबर नहीं, द्वितीय अकबर। और द्वितीय किनके? जब एक नाम के शासक दो करते हैं, जैसे कि पहले अकबर ने कहा तो प्रथम हो गए, इसके बाद दूसरा अकबर आया तो अकबर क्या हो गए? द्वितीय। और अकबर द्वितीय को पेंशन बढ़वानी थी। किससे? ब्रिटिश सरकार से। जो खर्च था, जो उन्हें पेंशन मिलती थी शासन के लिए, उसको क्या करना था? बढ़वाना था। और राजा राम मोहन राय को क्या थी? अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। अंग्रेजी भाषा। और ये जो भाषा थी कौन सी? अंग्रेजी। इन्हें एक ही भाषा का नहीं, 17 भाषाओं का ज्ञान था। 17 भाषाओं का ज्ञान था। और इन्होंने ही क्या करा? आप कहोगे अंग्रेजी गए ब्रिटेन में, जाके अंग्रेजी बोलनी थी, तो वहां पर किसे भेजा? राजा राम मोहन राय को, और राजा की उपाधि दी, और इन्होंने उनकी पेंशन बढ़वाने का कार्य किया। और इनकी मृत्यु भी ब्रिटेन में हो गई थी। तो पूछा जाएगा किसकी समाधि ब्रिटेन में है? तो आप कहोगे राजा राम मोहन राय। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उसमें उधम सिंह थे, और उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारी थी। कहां जाकर? ब्रिटेन में। उनकी समाधि भी कहां है? आप कहोगे ब्रिटेन में ही। कितने व्यक्तियों की? 2। एक तो राजा राम मोहन राय, दूसरा उधम सिंह। पूछा जा सकता है उधम सिंह किससे संबंधित थे? जलियांवाले बाग हत्याकांड से। अब इन्होंने देखा, दोनों ने मिलकर इनके समय सामाजिक कार्य किया। एक सबसे पहले जिसे आप कहते हो सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है? सती प्रथा सबसे पहला पॉइंट बनेगा। सती प्रथा कहते किसे हैं? देखो, दो चीज होती है। अब एक तो होता है सती प्रथा, एक होता है जौहर प्रथा। जौहर प्रथा का मतलब क्या होता है? जो भी कोई मतलब कि राजपूत होते थे, वे युद्ध करते थे, युद्ध में शहीद हो जाते थे लड़ते लड़ते, तो उनकी जो रानियां थी क्या करते? अपनी सुरक्षा के लिए अग्नि में अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर देती थी। उसी को कहते हैं जौहर प्रथा, अपनी इच्छा से। और सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा होती थी जिनकी इच्छा न हो, उनको क्या? अग्नि में अपने पति के साथ जलना ही पड़ता था। उसी को हम कहते हैं सती प्रथा। और सती प्रथा का अंत, सती प्रथा का अंत किसने किया? आप कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन थे भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। देखो आगे समस्या, भारत को सामाजिक कार्यों में छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं है। इसी अभी के कारण आगे आपको ये कारण बनके 1857 की क्रांति में भी रूप धारण करेगा जब आप उसके सामाजिक कार्य पढ़ोगे। तो कौन सा? सती प्रथा का अंत कब किया? आप क्या होगे? 1800 किसमें? आप कहोगे 1829 ईस्वी में। नियम 17 के तहत। कौन सा नियम? 17 के तहत किसका अंत किया? सती प्रथा का अंत किया। पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताओ सती प्रथा का अंत किसने किया? आप कहोगे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किसके तहत किया? आप कहोगे ये था वर्ष 1829, और उसके बाद आप कहोगे नियम 17, और राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। ये इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक कोई समस्या हो तो किसी मुझे बताओ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कहां खत्म हुई? सबसे पहले लागू हुई, आप कहोगे
बंगाल, बंगाल प्रांत में लागू हुई, बंगाल प्रांत। कौन से में? आप कहोगे बंगाल प्रांत में लागू हुई। सती प्रथा का अंत इसमें कब हुई? बंगाल प्रांत में लागू हुई। और बंगाल प्रांत में जैसे ये लागू हुई होने के बाद उसके बाद मद्रास में लागू हुई और उसके बाद बम्बई, दूसरे बाद मद्रास और बॉम्बे में लागू हुई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ विधि आयोग, विधि आयोग का गठन किया गया। मतलब कि कौन से आयोग का? विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग होता है क्या? विधि मतलब कानून, विधि का मतलब क्या होता है? कानून। बस अब कानूनों की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया जिसे कहते हैं विधि आयोग। और इस आयोग का अध्यक्ष कौन थे? आप कहोगे इसके अध्यक्ष जो थे मैकाले। ठीक, इसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले। और इसी में दास प्रथा, दास प्रथा का अंत किया गया, परंतु उस समय वायसराय थे जिसका नाम था एलन ब्रो। एलन ब्रो ने किया था दास प्रथा का अंत, ना कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ठीक है, और इसी के साथ इसमें कम आगामी 20 वर्षों के लिए शासन की अनुमति दी गई। किसकी? शासन की अनुमति दी गई। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए। कंपनी को कितने? आप कहोगे शासन की अनुमति दी गई। और इसी के बाद अगला एक्ट आता है जिसे कहते हैं 1853 का एक्ट। 53 का एक्ट मतलब कि कंपनी को आने वाला अंतिम एक्ट कौन सा है? 1853 का एक्ट। अब इसमें पहला कार्य क्या था? इसमें आपका मैंने बताया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक पद बनाया था, निर्देशांक मंडल, जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और मैंने कहा था इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? इसकी सदस्य संख्या थी 24। ठीक, और इसकी सदस्य संख्या 24 से घटाकर कितनी घटाई? 24। 24 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 कर दी। पहला क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य संख्या थी वो 24 से घटाकर कितनी कर दी थी? 18 कर दी गई थी। और इसी में जो आप कहते हो सिविल सर्विस के लिए क्या बना दिया गया था? आप कहोगे सिविल सर्विस के लिए परीक्षा करानी अनिवार्य कर दी थी, जिसे हम कहते हैं यूपीएससी। इसकी क्या कर दी थी? आप कहोगे इसकी परीक्षा करानी प्रारंभ कर दी थी। समझ में यहां तक? अब दोबारा से रिवीजन कर देता हूं एक बार। आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या पढ़ा कि कंपनी को आने वाला पहला एक्ट था और बंगाल के गवर्नर का पद समाप्त करके बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बनाया था जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। और उसके लिए 4 सदस्यों की परिषद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए, जिनके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे व्यापारिक कार्यों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वे कहें के कार्य के राजनीतिक कार्यों के लिए। उसमें सदस्य संख्या कितनी थी? 6। डायरेक्टर में कितनी थी? 24।
उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया और उसके बाद उसमें कंपनी के केवल व्यापार के लिए एक दो ही वस्तु का व्यापार कर रही थी, भारत से चाय का, चीन से रेशम का और शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान आया। उसके बाद ईसाई मिशन और उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें खास बात क्या थी? इसमें खास बात थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद था वो क्या कर दिया गया था? समाप्त, और इसके स्थान पर भारत के गवर्नर जनरल का पद बनाया और जो बने भारत के पहले गवर्नर जनरल, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग। और उसी के बाद इसमें क्या किया गया? आप कहोगे सामाजिक कार्य के लिए कार्य बढ़ाए गए और सामाजिक कार्य के लिए राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने भारत में सती प्रथा का अंत कर दिया। कब? आप कहोगे 1829 में नियम 17 के तहत सती प्रथा को पूर्णतः समाप्त तो किया नहीं, परंतु कलकत्ता प्रांत में उसको लागू कर दिया। उसके बाद मद्रास में, उसके बाद आप कहोगे बम्बई में। सबसे पहले कहां लागू हुई? आप कहोगे कलकत्ता या आप बंगाल में। उसके बाद इसमें शिक्षा के लिए आयोग, विधि आयोग बनाया जिसको कहते हैं मैकाले विधि, और भारतीय शिक्षा पर पैसे खर्च किए गए। आगामी 20 वर्षों के लिए शासन की अनुमति दे दी गई। और उसी के बाद कंपनी को आने वाला अंतिम एक्ट है जिसे हम कहते हैं 1853 का एक्ट, और इसी में कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसके सदस्य संख्या घटाकर 24 कर दी गई, और 24 के बाद वो घटाकर 24 से 18 कर दी गई। और इसी में आईसीएस मतलब पद बनाया, और इसी की परीक्षा होने लगी। जो पहले आईसीएस बने थे जिसका नाम था सत्येंद्र नाथ सिन्हा। कुछ किताबों में नहीं मिलेगा आपको सत्येंद्र नाथ सिन्हा है या नहीं है, तो मैं बता रहा हूं कि कुछ में है। तो कौन बने? सत्येंद्र नाथ सिन्हा बने थे। और इसी के बाद कंपनी को आगामी 20 वर्षों के लिए कोई शासन की अनुमति नहीं हुई, और इसी के चलते कि जब तक कंपनी चाहे वो शासन कर सकती है। परंतु कुछ वर्षों बाद भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ जिसे कहते हैं 1857 की क्रांति। कौन सा? 1857 की क्रांति। कंपनी के विरुद्ध पहला अभियान हुआ जिसे 1857 की क्रांति। जैसे ही ये समाप्त होगी तो कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा, सीधा ब्रिटेन का शासन या ब्रिटेन की जनता भारत की जनता कहलाई जाने लगेगी। ठीक, और कुछ बातें कल बताएंगे जो 1857 की क्रांति से संबंधित है, कहां सबसे पहले हुई थी, कैसे। मिलते हैं अगली क्लास के लिए। ओके, बाय।